बट एज ऑलवेज रोंडो की जो प्रथा है, जैसे ही जमीन पे इनके कदम छूते हैं वो गोलियां बारी चालू हो जाती है। बट हाइड्रो अफसोस, वो छत से बस नीचे ही आए थे और उनका पहला जीवन यहीं पे व्यर्थ हो गया और मल्टीपल फ्लैग की लड़ी लग चुकी है। ओ हर्ष टैप अवे करते हुए ही अपनी टीम के लिए उनका पहला पिक निकाला। 2 प्लेयर्स का नुकसान अर्ली टीएजी को लेना पड़ा इस मैच में, लेकिन फर्क नहीं पड़ता है। He's found decent weaponry एटलीस्ट इन अर्ली फाइट्स के लिए। कल के दिन टीएजी एक बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग स्टार्ट रही थी, रोंडो पे टॉप 3 हमें नजर आए थे। आज भी वही सेम चीज करने की कोशिश। रिकॉल प्लेयर की बात करें तो जिडेना सिटी, वहां पे टीएजी रिकॉल होगी और फिलहाल हर्ष इस समय न्यू एक्स फैक्ट्री में ही द लास्ट सर्वाइविंग प्लेयर फ्रॉम हिज रोस्टर। सोल ने भी काफी अर्ली फिनिश ग्रैब कर रहे हैं और ये क्या मौका था भरपूर, एक एक्स्ट्रा बनाएंगे जरूर, पर टाइम भी वो खिलाड़ी खिड़की के अंदर जाकर अपने आप को सेफ रीजन में पहुंचाने में काबिल हुआ जरूर। साइको चाहेंगे कि ये नॉक उनके फेवर में आए, बिकॉज़ ब्लू जोन ऑलरेडी उनके लिए परेशानियां बढ़ाता हुआ दिख रहा है। ईजी और रैपिड क्योस कहीं ना कहीं से वो मुलाकात के सामने टीम सोल। अब थोड़ी दिक्कत शायद 8 बिट को ज्यादा हो सकती है। सारंग की एचपी ना के बराबर बची है और इस समय एक के बाद एक मैगजीन उनकी डायरेक्शन में ही खाली करी जा रही है। बट तो अडेप्ट कर पाना आसान होने वाला नहीं है। तो जहाँ पे ड्रॉप कर रहा था, जहाँ पे रोटेट कर रहा है, जमीन आसमान का फर्क। बट इस वक्त इस सिनेरियो में एडी से काफी ज्यादा दूर अरीब और नॉक हो चुके हैं और लॉबस्टर पे भी काफी ज्यादा शॉट्स ले गए हैं। एपेक्स गेमिंग काफी बढ़िया शुरुआत, 5 डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी हैं हर्ष के पास, पूरे लाइनअप के पास, हर्ष के पास 3। और अभी हाइड्रो को रिवाइव देना भी उनकी प्रायोरिटी रहने वाली है। लॉबस्टर टीम के स्टार प्लेयर, लास्ट प्लेयर, और वेल यहीं पे फिनिश ऑफ हो जाएंगे। टीएजी के अगेंस्ट एक एक्सटेंडेड फाइट हैंडल नहीं कर पाए। एंड वेट अ मिनट, ये तो नोटिस ही नहीं किया था कि वो लमाओ की हुई है आज लॉबी के अंदर वापसी। ही इज देयर इन द प्लेइंग 4 ऑफ टीएजी। सर्कल है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है और ज्यादातर टीम्स फाइट अवॉइड करते हुए नजर आ रही है। टीएजी बीच रोटेशन में रोका गया। टीएजी एक बहुत बड़ी गलती बैकलाइन पे, एक और नॉक, जेली भी टेक डाउन हो चुके हैं और ये क्या ब्लिंक इट एंड यू मिस इट। टीएजी डिस्ट्रॉयड इन सेकंड्स। इनके अंदर एंट्री ले सकते हैं पर जैसा टीएजी रेवेनेंट एक्सपार्क की बात करी, दोनों टीम्स का आमना सामना सदर्न एज पे होता हुआ और ऐसे में टीएजी ने निकाली है फाइट में पहली ओपनिंग, ट्रेस गॉड को नॉक और फिनिश किया और साथ साथ ग्लैडिएटर्स भी एलिमिनेट हुई। बटैग अभी रेवेनेंट एक्सपार्क पेन के क्रॉसहेयर पे है। आई थिंक हर्ष स्पॉटिंग जरूर कर ली है, पेन बस स्पॉट करते रह गए। जेली का कनेक्शन बन चुका है और उन्होंने नॉक निकाला। आई थिंक ये परफेक्ट टाइम रहेगा एपेक्स गेमिंग के लिए कि वो रेवेनेंट एक्सपार्क के ऊपर एक बढ़िया पुश कर सके। आई थिंक उसमें देरी भी बिल्कुल नहीं देखने को मिलती। लीग की दाद देना चाहूंगा, प्रिसाइज टाइमिंग विद द एडीएस। एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई ना कोई तो देख रहा होगा इनकी तरफ एंड ही गोज आफ्टर देम इंस्टेंटली। रेवेनेंट एक्सपार्क बचने की उम्मीद बहुत ही ज्यादा कम, बट इट्स निंजा दैट यू हैव टू गो अप अगेंस्ट। एक नॉक निकाला, टीएजी की टाइमिंग पूरी ऑफ थ्रो करी और वाइल्ड फैंग्स को कहीं ना कहीं, इनफैक्ट स्प्रे गॉड अकेले हैं बट आई थिंक वो भी अब थोड़ा सा अवेयर रहेंगे कि सामने से टीएजी आ रही है। मिथ के पास अपॉर्चुनिटी रहेगी थोड़ा तंग करने की टीएजी की इस सर्कल एंट्री पे। जान गवाई। अब आप एक एक खिलाड़ी को देखना, उच्च गेम प्ले आएगा और अपनी जान खुद ही गवाएंगे यहाँ पे। ऐसा लग तो रहा है, अग्री विद यू, बिकॉज एक तरफ आप 2v4 एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं टीएजी के अगेंस्ट, पीछे से ईजी का प्रेशर आ रहा है जहाँ पे डीट्रॉक्स पिन हो चुके हैं और उनकी भी पिक्सल बराबर एचपी बाकी है अभी। प्रेजेंस ऑफ माइंड भाई, मोलोटॉव फेंका जितना तो ऊपर चढ़ गए यहाँ पर, देखा ही नहीं। वो देखो दिक्कत हो सकती है बट टाइम ने वो रिएक्शन दिया, वो ऑटोमेटिक शॉटगन का फायदा उठाया और मिथ आरएस के ऊपर एडवांटेज बनाएंगे। बट प्रॉब्लम की बात ये है कि मिथ को बैकलाइन से टैग ने वो कांस्टेंट सप्रेस कर रखा है और सिनेरियो में बचना वाज इम्पॉसिबल। और आपको भी पता है टैग के खिलाड़ियों के नीचे स्केट्स लगे हैं, जब वो फिनिशेस ढूंढते हैं वो रुकते नहीं है, वो स्टॉम्प करते हैं सीधा। जी बिल्कुल, और इस समय आई थिंक मिथ के लिए मेरे को बहुत बुरा लग रहा है बिकॉज इसे कहते हैं एक बहुत ही जूसी टेस्टी सैंडविच। एक वो क्लोजिंग से पहले अपने आप को कॉम्प्रोमाइज करते हुए देखिए, बट K9 आई थिंक इट्स हाई टाइम फॉर द एक्शन। वो रशियन करना जरूर चाहेंगे और टैग के ऊपर वो स्लैम इन अगले कुछ क्षणों के अंदर देखने को मिल सकता है। स्ट्रेंजर पे पीक करने से पहले टॉरस एंड स्नो जॉर्ज से भिड़ना पड़ेगा हर्ष और जॉनथन को। स्ट्रेंजर उनकी एचपी कम है, अगले कुछ सेकंड के अंदर ये प्लेयर हील अप कर इस फाइट के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा। पर चौथे पायदान पर एलिमिनेट हुई थी ईजी।
टॉप 3 टीम स्टेज 9 ब्लू कोलैप्स का समय आ चुका है और TAG आई थिंक इनको पता है इनके पास एडवांटेज है बट दे आरंट अवेयर कि थर्ड पार्टी बैक लाइंस पे व्हाइट वॉकर्स के आखिरी खिलाड़ी ड्रीम्स बैठे हैं, वो सक्सेसफुली कर सकते हैं लेकिन क्या फर्क पड़ता है। स्नोजॉट का नेड ओपनिंग मिल चुकी है फाइट पे, हर्ष पॉइंट ब्लैंक रेंज पे पुश करने की गलती एंड ही गोस डाउन एज वेल। अब यहां से जीतना बहुत ही मुश्किल, बट ये क्या हाइड्रो, व्हाट वाज दैट? पूरी की पूरी K9 Esports out of nowhere they are gone and White Walkers ड्रीम्स का ये नेड अगर परफेक्टली लैंड किया शायद ये गेम उनके हाथ लग सकता। में नेबुला वो 8-बिट को परेशान कर रही है। अगेन ऑल द वे डाउन साउथ जहां पे ये पूरी फाइट होती हुई जूसी गाड़ी लेके डायरेक्टली सर्कल के सेंटर की तरफ जा रहे हैं। शायद डिटरमिन करेगी कि कौन थर्ड पार्टी होने वाला है वाइल्ड फैंग से। भाई मतलब ऐसा मान लीजिए कि ग्रैंड फाइनल्स पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं वशिष्ठा जो मिड पे है, सब आपस में लड़े, राउंड रॉबिन के अंदर जो बचेंगे वो वशिष्ठा के साथ फाइट करेंगे फॉर द चिकन डिनर। एग्जैक्टली बस ये गेम का रूल है, सेंटर वाली टीम को एडवांटेज मिलती है, बट जब इतने से जोन में इतनी सारी टीम्स हो, सेंटर वाली टीम सबसे पहले पिसती भी है। बट लुकिंग एट दिस सिनेरियो, रेवेनेंट एक्सपार्क वर्सेस टैग के बीच में फायदा उठा सकती है यहाँ पे टीम रेवेनेंट एक्सपार्क, पर निंजा का नॉक टीम को चुभेगा जरूर, बट प्रोटॉन एंड ट्रेस दोनों की गाड़ी में कोलिजन होता है। ट्रेस काफी ज्यादा ओपन के अंदर पकड़े जा सकते हैं, आसान होगा नहीं। अगर इस सिचुएशन से ये बचते हैं फायदा जरूर होगा, बट पीछे से दीपक नेगी वो भी इस महफिल का हिस्सा बनना चाहेंगे। रेवेनेंट एक्सपार्क उन्होंने अपने हाथों से ये पूरा गेम बिगाड़ा है, बिकॉज ट्रेस और प्रोटॉन की गाड़ी नहीं टकराती, ट्रेस ओपन में पकड़े नहीं जाते, निंजा को कवर मिल जाता और एक और गेम रेवेनेंट एक्सपार्क के हाथों से छूटता हुआ। एंड इसके बीच में जो वाइल्ड फैंग्स के प्लेयर्स आए थे थर्ड पार्टी करने के लिए सेंसे ओपन में पकड़े गए और उसके साथ Oh साथ my क्या God! परफेक्ट स्प्रे था, जेली की को नॉक मिला वो। बट वाइल्ड फैंग्स सबसे बड़ा मौका बन सकता था उनके पास और वो अपने हाथों से छोड़ते हुए, पर टैग क्या खेल रहे हैं। सही सुनो, एक चीज बोल सकते हैं कि जो टैग के खिलाड़ी है ना भाई, इनके पॉइंट टेबल पे कहीं पे भी हो, इनके पास कितनी ट्रॉफीज है फर्क पड़ता नहीं है, फायर पावर मजबूत है भाई। तो सटीक पे टिकाया है ना जेली ने भाई। यहाँ पर एक कैन ऑलरेडी टेल कि भाई मास्टर सीरीज नर्व्स में घुस रहा है, वो प्रेशर क्रिएट हो रहा है भाई। पूरे साल इंतजार करती है हमारी कम्युनिटी अगस्त के महीने का, जहां पर मास्टर सीरीज के सामने आता है, बट गोल्डन ओपन के अंदर ऐसे होल्ड नहीं कर सकते हैं सामने अगर टैग बैठी है तो। ऊपर से जेली, ये खिलाड़ी कुछ अद्भुत ही स्प्रे टिका रहा है और काना की पोजीशन भी ना काफी लाजमी है और काफी जल्दी पकड़े में दिखेगा। अगली गोली के साथ काना का भी खात्मा यहाँ पे कंफर्म होता हुआ दिखेगा। कितनी भी कोशिश कर ले वो मैन एडवांटेज को भर नहीं पाएंगे, बट टैग, असली सवाल ये है कि क्या टैग रीसेट कर सकती है, क्या वो हील अप कर कर गेम के अंदर वापसी कर सकती है? क्योंकि सबसे बड़ा मौका नेबुला के पास है, अगर वो चाहे तो इसको थर्ड पार्टी कर सकते हैं। बट जेली, जॉनथन, हर्ष और हाइड्रो और हर खिलाड़ी की बंदूक चल रही है। अभी मैं ये बस नहीं देखना चाहता, बिकॉज अगर आप चाहते हैं कि टैग जीते तो टैग को जोन की जरूरत है, अगर जोन का सपोर्ट मिलेगा बात जरूर होगी। बट जॉनथन क्या रशिन करा है, एक गोली का कनेक्शन नहीं बना दिया सामने वाले को और वो कंफर्मेशन निकाल कर हर्ष को रीसेट भी दे पाएंगे। अब ये जो मूव जॉनथन ने किया ना, इसके वजह से अब दोनों साइड पे टैग एपेक्स गेमिंग का दबदबा होने वाला है और ऊपर के शॉट जॉनथन को नॉक किया जाएगा और बीच बिल्कुल भी उनको माफ नहीं करेंगे। अब देखना ये है कि क्या जेली एंड द बॉयज क्या वो डिफेंस कन्वर्ट करते हैं नहीं करते, बट जेली को भी नॉक कर दिया गया। हाइड्रो के लिए परेशानी बन सकती है, वो ग्रेनेड बीच से डॉज जरूर करा है, बट मुझे लगता है कि हाइड्रो उस 1v1 में जरूर जाएगी। शॉटगन निकाली जरूर है पेड़ के आसपास, बट एक एक कर वो फायदा निकाला।